কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ নাম। আমরা ছিল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড সপ্তম অধ্যায়ে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা ৭৫ থেকে কন্টিনিউ করব। অনুবাদ ৭৫। কিন্তু কৃষ্ণ মাধুর্য দর্শনে মোহিত হইয়া নিজের ফলপাত্র ফলশূন্য হইয়াছে কিনা কিছুমাত্র বিবেচনা করিতে পারিল না। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে পর নিজের পত্র নির্মিত পাত্রটি অর্জন্ত ভাবে রত্নপূর্ণ হইলে হরিব তাহা না দেখিয়ে এবং নিজের ভার আলোচনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের আবেশে একাগ্র হইল এবং আত্মীয় জনসকলেরও মঙ্গল উৎপাদন এবং ফলরাশি আনয়ন করিবার নিমিত্ত নিজ গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু নিজে গৃহে গিয়া রত্নতত্ত্ব জ্ঞাত থাকিলেও পরম উৎকণ্ঠার আবরণকারিণী কৃষ্ণ মুখ শোভার দর্শন বিরহে সেই ধন্যা রমণী আপনাকে বিবেচনা করিতে লাগিল। যেন সেই শ্রীকৃষ্ণ মুখ দর্শন সুখ ছাড়িয়া গিয়া আপনি কোনো মহারত্ন হারাইয়াছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকারিণী রমণী কৃষ্ণ দর্শন করিয়া বিশ্বকেও বিস্মৃত হইয়াছিল। ইয়েস পঙ্কজ বাবু। किंतु श्री कृष्ण की माधुरी के दर्शन से मुग्ध होने के कारण अपने फलों की डलिया खाली हो गई या नहीं, इस बात की विवेचना न कर पाई। परंतु फल लेकर श्री कृष्ण जब अपने घर में छिप गए तब तो पत्तों से बनी हुई अपनी डलिया को जो अनायास रत्नों से भरी है उसको भी न देखकर, भार को भी न संभालकर श्री कृष्ण के माधुर्य में अभिनिविष्ट हो एकाग्रचित हो गई और अपने संबंधियों के भी सुख को उत्पन्न करने के लिए तथा बहुत से फल समूहों की भेंट लाने के लिए अपने घर ही चली गई। किंतु घर को जाकर मेरी डलिया रत्नों से भरी है इस तत्व को जानकर भी रुकावट रहित बार बार उत्कंठा को बढ़ाने वाले श्री कृष्ण की शोभा के अत्यंत विरह से धन्य भी वह रमणी विचार करने लगी कि उस श्री कृष्ण दर्शन के अपूर्व सुख को छोड़कर मेरा कोई महारत्न खो गया है। अर्थात उसने अपने को किसी सर्वोत्कृष्ट धन से रहित माना। सच्चिदानंदमय उस चैतन्य कृष्ण मणि को छोड़कर इन अचेतन मणियों से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। उस अचिंत महामणि के विरह से श्री कृष्ण का दर्शन करने वाली वह फल बेचने वाली संसार को भी भूल गई। भावार्थ, श्री कृष्ण दर्शन माधुरी की मादकता ऐसी ही है। अगला अनुवाद ৭৬। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ কষ্টকর সুখবিধান বিধি অর্থাৎ বহু কষ্ট করিয়া যে সুখ যোগ ঘটে তাহা তিনি সম্যক রূপে জ্ঞাত ছিলেন। এই কারণে স্বয়ং যেন নিধিলাভকারী ব্যক্তির ন্যায় অতি সাবধান হস্তে যেন নাচিতে নাচিতে জননীর কাছে মাধুর্যপূর্ণ চঞ্চল চেষ্টা দেখাইয়া জননীর বস্ত্রাঞ্চলে आग्रह बशत समस्त फल बांधिया राखिल। हिंदी। जो स्वयं तो अनेक प्रकार के दरिद्रियों के सुख विधान के लिए सुंदर खजाने के समान हैं, वे ही श्री कृष्ण फलों को लेकर मानो खजाना ही मिल गया है क्या
उसकी भांति अपने फल से भरे दोनों हाथों को सावधान करके नाचते हुए से माता के पास पहुंच गए तथा मधुर चंचल चेष्टा से युक्त होकर माँ की चुनरी के पल्ले में आग्रह पूर्वक सारे फलों को बांध दिया। ठीक है, सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, कृपया गोपाल चंपू खरीदीजिए। ठीक है, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु, प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी का आया बुक? नहीं प्रभु जी। कब आएगा? अगले साल या इस साल? बाबा, इसका मतलब कोई भी साल नहीं, कोई उत्तर नहीं। प्रभु जी आएगा। आएगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अच्छा, बाकी लोग भी पढ़ी, क्योंकि ये तो दो तीन साल चलेगा। इतना दिन से अभी थोड़ा इतना खत्म हुआ है, बहुत मोटा बुक है ऐसा, और भी 4 बुक है टोटल। तो सब कृपया बुक होने से अच्छा है। ओके, अगला अनुवाद। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअल में गोपाल चंपू बुक ना बहुत अच्छा है। इसमें जो लीला हो रहा है नंद महाराज और का, वो तो कभी जानने को ही नहीं मिला हम लोग का। जो मतलब उनके घर की लीलाएं, नंद महाराज का रेसिप्रोकेशन श्री कृष्ण भगवान से, तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। बुक होने से और अच्छा लगेगा सबको। आपका एक बुक कहाँ है? ट्रेजर भी हो जाए। मेरा बुक तो मेरे पास है ही। प्रभु का बुक है, प्रभु पढ़ रहे हैं। आपका कहाँ है? मैंने ऑर्डर कर दिया ना। हाँ? মাতাও বলিলেন, পুত্র তুমি এই সকল ফল কোথায় প্রাপ্ত হইলে? পুত্র বাল্যভাব হেতু আধো আধো স্বরে বলিতে লাগিলেন, কোনো এক সময় কোনো এক ধন্য রমণী ফল সংগ্রহ করিয়া মূল্য স্বরূপ ধান্য লইয়া এবং আমার প্রতি আনুকূল্য করিয়া সমর্পণ করিয়াছে। মাতা বলিলেন, বৎস, গৃহজনের ন্যায় সকল লোকের উপর বিশ্বাস করিও না, क्योंकि कोई भी कुछ दे देगा, तुम मत लेना ऐसे की। माता बोल रहे, पुत्र বলিলেন, অপ্রত্যয়ের কারণ কি তাহা আমি জানি না। অপ্রত্যয়ের কারণ কি? ये क्या हिंदी देखना पड़ेगा, हिंदी पढ़िए प्रभु। माता बोली, लाला ये सारे फल तुझको कहाँ मिल गए? पुत्र ने तो बाल्य भाव से आधे आधे वर्ण बोलकर वर्णन किया कि अरे मैया देख, कोई एक धन्य भाग्य वाली मालिन फलों को एकत्रित करके यहाँ हमारे द्वार पर आई। उसने मूल्य स्वरूप धान्यों को लेकर मेरे प्रति अनुकूलता धारण कर समर्पण कर दिए। माता बोली, लाला देख, घर के जनों की तरह सब लोगों का विश्वास नहीं करना। बेटे ने कहा कि मैया, अविश्वास नाम की कौन वस्तु है, मैं नहीं जानता। पश्चात द्वार पर जाकर वह फल बेचने वाली चली गई है। उसको देखकर क्षण भर में पुनः माँ के पास आकर आनंद पूर्वक सभी जनों के लिए अगले वाला पढ़ रहा है। को हरि बोल। अगला वाला पढ़ रहा है। नहीं, उसी में है। उसी में आनंद पूर्वक सभी जनों को के लिए उन फलों को बांटने के लिए माता को नियुक्त कर दिया। नहीं, ये दूसरा यही है, हिंदी में तो ये 77 तक में यही है। ওকে। ক্ষণকালের মধ্যে সেই ফল বিক্রয়িনী গমন করিয়াছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার আগমন করিলেন এবং আনন্দ সহকারে লোকদিগকে সেই সকল ফল বিভাগ করিয়া দিবার জন্য জননীকে নিয়োজিত করিলেন। মাতা প্রচুর আনন্দের সহিত বাহুদয় চালনা করিতে করিতে সেই সকল ফল বিভাগ করিয়াও তাহার শেষ করিতে পারিলেন না। ওয়াহ! কেবল কটিপয় দিবস বিস্ময়াপন্ন হইয়া হাস্য বদনে অবস্থিত রহিলেন। যাহারা ওই সকল ফলের রসাস্বাদন করিয়াছিল তাহারাও চমৎকৃত হইয়া তাহা ভুলিতে পারে নাই। হিন্দি। माँ यशोदा भी बड़े आनंद के साथ चलते हुए अपने दोनों हाथों से भग भग के उन फलों को सबके लिए बांटती हुई उन फलों का अंत न पा सकी। अर्थात सबको बांटने पर भी फल बचे ही रहे, किंतु
माता तो कुछ दिन तक विस्मय के वशीभूत होकर मुस्कुराती ही रह गई। उन फलों का स्वाद लेने वाले भी चमत्कार को प्राप्त होकर उन फलों के स्वाद को न भूल सके। তারপর অন্য প্রকার লীলা বর্ণনার নিমিত্ত মধুকণ্ঠ এই প্রকার চিন্তা করিয়াছিলেন। হ্যাঁ, है कि प्रभु सही। महाप्रभु भी लीला किए थे ना, वो आम गाछ, वो आम फल का হুম, इमीडिएटली वो गाछ लगा दिए थे सबके लिए। बीज रोपण किया था, गुटली फेंका था, ऐसे कुछ। यस। हिंदी हिंदी आप पढ़ेगा? और दूसरी लीला को वर्णन करने के लिए मधुकंठ ने इस प्रकार विचार किया कि গোকুলের মধ্যে এই প্রকার রীতি আছে যে যে দিবসে গো এবং মনুষ্য সকল বনে গমন করে সেই দিন স্ত্রীলোক সকল প্রচুর গব্য কার্যের সংস্কার তথা বালকগণ ও গোবৎস সকল কেবল নির্জনে ক্রীড়া করিয়া থাকে। হিন্দি गोकुल में इस प्रकार की रीति है कि दिन में गैया और ग्वागिया तो वन में जाते हैं, गोपियां प्रचुर दूध दही का संस्कार अर्थात दूध उठाना, दही जमाना, दही चलाना आदि कार्य करती रहती है। छोटे छोटे बालक और बछड़े एकांत में क्रीड़ा करते रहते हैं। তৎকালে একদা গৃহে যাহার ব্যয় হয় এরূপ দুগ্ধের জন্য সমীপস্থ বৎস গৃহের মধ্যে বালক শ্রীকৃষ্ণ চারিদিকে অন্যান্য বালক সমূহ নিয়া ভালো ভালো বৎসগণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দি उस समय एक दिन घर में ही जिसका व्यय हो जाता है, ऐसे दूध दही के लिए पास वाले बछड़ाओं के खिड़क में चारों ओर बालक समूह से घिरे हुए श्री बाल कृष्ण ने दरवाजा जिनका मुंदा हुआ है ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ अनेक बछड़ों को देखा। कि मानेटा बुझते पारा दरवाजा जिनका मुंडा हुआ है क्या, माने हाँ। अनलॉक अनलॉक अवस्था में है। कैसे में? दरवाजा मैंने लॉक नहीं किया, थोड़ा खुला रख दिया है। हाँ, तो बछड़ा है। पड़ोसी का बछड़े लोग जहाँ दरवाजा लॉक नहीं किया है, अभी देखते हैं क्या करता है। इन लोग को लेके कुछ करेगा। ছাগি সরি তখন বালকেরা ছাগি দিগকে দেবনু রূপে ছাগ শিশুদের বৎস রূপে এবং নিজেদের গোপ রূপে স্বীকার করিয়া গোদহন কার্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন। আচ্ছা, इन लोग से हिंदी वहां पर छोटे छोटे बालक छोटी छोटी बछड़ियों को गैया मानकर एवं बकरी के बच्चों को बछड़ा मानकर तथा अपने को गैया दूहने वाला मानकर गो दोहन का अनुकरण करने लग गए। जो फादर लोग जो करते हैं वो बच्चे लोग कर रहे थे। যখন ছাগিগণের প্রতি ধেনুর ন্যায় ব্যবহার করা হইতে লাগিলা এবং বালকেরা গোপের মতো আচরণ করিতে লাগিলেন তখন বালকগণের প্রভা সকল উচ্চ হাস্য বশত দুগ্ধের মতো শুভ্র হইয়া শোভা পাইতেছিল। वे बालक जब छोटी छोटी बछड़ियों में गैयाओं का सा व्यवहार करते हैं तथा अपने में गो दोहन करने वाले गोपों का सा आचरण करते हैं, उस समय उन बालकों की ऊंचे हास्य से जो प्रभा उत्पन्न हुई वे दुग्ध का सा आचरण कर रही थी, अर्थात बालकों की हंसी दूध के समान स्वच्छ मालूम पड़ती थी। तो नया लीला हो गया, कभी सुना नहीं इसे। যখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিয়া গোচারণের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন তিনি নব নব বৎসাদিগকে মোচন করিয়া দেন। হিন্দি श्री कृष्ण चंद्र ने जब बलदेव जी के सहित विचार करके गोचारण के अनुकरण की इच्छा की, उसी समय उनने नए नए बछड़े खूंटाओं से खोल दिए। अच्छा, কৃষ্ণ বলরাম বৎসগণের রক্ষা কামনায় পুচ্ছ ধারণ পূর্বক তৎকালে গোষ্ঠ মধ্যে বালকগণের সহিত বারংবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন।
अरे वाह। बछड़ों की रक्षा की इच्छा से युक्त कृष्ण बलदेव दोनों ही भैया बछड़ों की पूंछ पकड़कर उन बछड़ों से खींचने के कारण बालकों के सहित उस खिड़क में बारंबार चक्कर लगाते। वाह वाह, ये तो नया गेम हो गया। मैंने पूछ पकड़ बछड़ा भाग रहा है, पीछे पूछ पकड़ के इन लोग भी खींचते खींचते ले जा रहे हैं इन लोगों को। पहले सबको खूंटा से खोल दिया, फिर उनका वो लोग दौड़ गए, उनका पूछ पकड़ के वो लोग मतलब ये क्या फिसल गया गौशाला में। বৎসগণের অনুগমন পূর্বক কৃষ্ণ বলরাম প্রথমে নিকটে আসিয়াছিলেন, এইরূপে বার্তা শ্রবণ করিয়া এবং পরক্ষণে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া বরবনী রমণীগণ স্থলিত বাক্যে বর্ণন করিয়াছিলেন। वत्स गणों के अनुगमन पूर्वक कृष्ण बलदेव आज पहले ही खिड़क में आए हैं। इस बात को सुनकर तथा क्षण भर में वहां आकर स्वयं देखकर गोपियां गदगद वाणी से उनकी शोभा का वर्णन करने लग गई। जब वो फर्स्ट टाइम उसमें आए गौशाला में ऐसे। गीत जोथा, ये लोग कीर्तन किया, गोपिया लोग कैसे कीर्तन किया, गीत जोथा। हे सखी, কৃষ্ণ এবং বলরাম সামর্থ্য সংযুক্ত বিলাস দ্বারা সখাদিগের সহিত হাস্য করিয়া এই স্থানে খেলা করিতেছেন। দুইজনই বৎসগণের পুচ্ছ ধারণ কার্যে ব্যাপৃত, উভয়েই প্রণয় সংযুক্ত কলহ নির্মাণে সুনিপুণ। কলহ নির্মাণে প্রত্যেক গৃহ দর্শন করিবার নিমিত্ত উভয়ের চক্ষু উৎসবপূর্ণ হইতেছে। গোপালক দিগের হস্তে যেমন বেত্র থাকে, সেরূপ উভয়ের বেত্র ধারণ করিয়াছেন। বৎসগণ যখন দ্রুত গমন করে, ইহারা দুইজনেও সেইরূপ তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। উভয়েই শ্রেণীভূত চঞ্চল বেণী ধারণ করিয়াছেন। একজনের শরীর শরৎকালের মেঘের মতো শুভ্রবর্ণ এবং আরেকজনের শরীর বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ। চঞ্চল চক্ষুর প্রভাপটল দ্বারা উভয়ই বৈদ্যুতিক কিরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্খলিত অলক রাশি বা চূর্ণ কুণ্ডল সমূহ দ্বারা উভয়েরই মুখ আবৃত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যেমন ভ্রমর সমবেত নির্মল কমল যুগলকেও উভয়ে স্নান করিতেছে। একজনের মানে রামের মানে বলরামজিকা ক্ষুদ্র এবং বিশুদ্ধ বসন নীলবর্ণ, তথা আরো একজনের মানে কৃষ্ণের বস্ত্র কনক প্রভা। উভয়েরই মেখলা অর্থাৎ ঘুঙ্গুর চঞ্চল চরণে শব্দায়মান হইতেছে। হিন্দি। गोपियों का गायन इस प्रकार है। यथा अरी सखी देख, कृष्ण बलराम सामर्थ्य संयुक्त विलास द्वारा सखाओं से हंसी करते हुए इस खिड़क में खेल गए हैं। दोनों ही बछड़ाओं की पूंछ धारण करने में लगे हैं एवं दोनों ही प्रणय संयुक्त कलह करने में बड़े कुशल है। प्रत्येक घर देखने के लिए दोनों को ही नेत्र उत्सवपूर्ण हो गए हैं। गोपालों की तरह दोनों ही बेंत धारण किए हुए हैं, भागते हुए बछड़ों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। दोनों ही गुथी हुई चंचल चुटिया धारण किए हुए हैं। एक जने का शरीर शरद ऋतु के बादल के समान शुक्ल वर्ण का है, तो दूसरे का शरीर वर्षा काल के सजल मेघ के समान श्याम वर्ण का है। चंचल नेत्रों की प्रभा के द्वारा दोनों ही बिजली की सी किरणों को प्राप्त कर रहे हैं। बिखरी हुई अलकावलियों द्वारा दोनों का ही मुख ढका हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है मानो भ्रमरों से युक्त सुंदर निर्मल श्वेत और नील दो कमलों की शोभा को अपनी शोभा से फीकी कर रहे हैं। दोनों के ही छोटे छोटे निर्मल नीलांबर पीतांबर वस्त्र हैं। दोनों की ही रोनादार कौंधनी चंचल चरणों के कारण मनोहर शब्द कर रही है। অতএব এই প্রকারে প্রত্যেক প্রাঙ্গণ হইতে ব্রজঙ্গনা সকল আমি অগ্রে যাইব এই কথা বলিয়া উভয়ের
অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যাহাদের দর্শন মাত্রে আকস্মাৎ আনন্দ উৎসব উপস্থিতি হয় এবং সকলকেই যাহারা মুগ্ধ করিতে সামর্থ্য, এইরূপ ভাবেই উভয়কে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সস্বাদ মানে পরস্পর আলাপ, বিবাদ পরস্পর কলহ, পরিবাদ অন্যের প্রতি অপবাদ, এই সকল বিষয়ে উচ্চাবয়ব এবং নিচাবয়ব বন্ধুগণের নিকট থাকিয়া উভয় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যাহা হইতে সেইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়, বন্ধুগণের এইরূপ সুন্দর বর্ণনা লক্ষ্য করিয়া পরস্পরে উভয়ই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ওই সকল রমণীগণের মধ্যে কিছু রমণী সুন্দর রস বিস্তার করিয়া প্রত্যেক চর্বণে উভয়কেই সুন্দরভাবে ভোজন করাইতে লাগিলেন। ওই ভোজনে যেন অমৃতেরও গর্ব বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এইরূপ কতিপয় রমণী নিজ গৃহের উপজীব্য সুন্দর মণিহার উপহার দিয়া রমণী ভাবে ব্যবহার করাইতে লাগিলেন। কিছু রমণী প্রেমানুগত মনোহর বচনাবলীর রচনা দ্বারা কিছুকাল উভয়কেই সেবা করিতে লাগিলেন। যদিও অন্যান্য নারীগণ যে সকল বৎস কর্ণযুগল উত্তম্ভিত উচ্চকৃত করিয়াছে, সেই সমস্ত বৎসগণের আকর্ষণ দর্শন করিবা বলিবে প্রশংসনীয় ব্যক্তির ন্যায় পরিহাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ অন্যান্য নারীগণ তাহাদের মধুর অথচ রমণীয় কেশকলাপের কুটলিতা এবং প্রচুর চপলতার পরিচয় পাইয়া চাতুরী পূর্বক এইরূপ চরিত্র তোমাদের জননীর কর্ণগোচর করিব, এইরূপ ভাব সূচনা করিয়া সেই স্থান হইতে উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। এই সকল নারী আবার পিতা মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া গণনায় যত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে এইরূপ মাতা পিতা পিতামহদের বংশশ্রেণীকে গালি দিয়া এবং মিথ্যে কপটতা প্রকটিত করিয়া কোলাহলের সহিত যেন প্রেমকৃত কলহ প্রকাশ করিয়া উভয়কেই তর্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বলরাম ও গোপাল উভয়ে বাল্য বয়সক্রম প্রায় সমান বলিয়া রমণীয় ভাবে খেলা করিয়াছিলেন। হিন্দি। अतएव इस प्रकार प्रत्येक आंगन में सभी वजांगनाएं मैं आगे जाऊंगी इस प्रकार बोलकर दोनों के पीछे पीछे अनुसरण करने लग गई, जिनके दर्शन मात्र से ही अकस्मात आनंद उत्सव उपस्थित होता है एवं जो सबको ही मोहित करने में समर्थ हैं। इस प्रकार दोनों को अनुभव पूर्वक जान गई। संवाद, परस्पर आलाप, विवाद, परस्पर कलह, परिवार, दूसरे के प्रति अपवाद, इन सब प्रकार के विषयों में ऊंचे नीचे मनोहर बंधुगणों के निकट होकर दोनों ही दृष्टिगोचर होने लग गए, जिससे ऐसा अद्भुत वर्णन सुना जाता है। बंधुगणों के उसी सुंदर वर्णन का लक्ष्य करके आपस में बारंबार दोनों की ही प्रशंसा करने लगे। उन सब व्रजांगनाओं में से कोई गोपियां सुंदर रस का विस्तार करके प्रत्येक ग्रास में अमृत को व्यर्थ कर देने वाले सरस भोजन कराने लग गई। उसी प्रकार कुछ व्रजांगनाएं अपने घर के उपजीव्य प्रतिष्ठावर्धक सुंदर मणिमय हार को उपहार में देकर रमणीय भाव से व्यवहार करने लग गई। उसी प्रकार कुछ गोपियां प्रेमानुगत मनोहर वचनावली की रचना द्वारा कुछ समय तक दोनों की ही सेवा करने लग गई। किंतु अन्य गोपियां जो बछड़ा दोनों कानों को ऊंचे करके खड़े हैं, उन सब बछड़ों के आकर्षक दर्शन करने से प्रशंसनीय व्यक्ति की तरह उन दोनों से परिहास करने लग गई। उसी तरह अन्य गोपियां उन दोनों के मधुर एवं रमणीय केश कलाप की कुटिलता तथा पूरी चंचलता का परिचय पाकर चतुराई पूर्वक तुम्हारे इस चरित्र को तुम्हारी पूजनी माताओं के कर्ण गोचर करेंगी, इस प्रकार का भाव सूचित कर उस स्थान से दोनों भैयाओं को छोड़कर चल दी। ये सब गोपियां ही प्रथम इन दोनों के द्वारा अपने माता पिता से आरंभ करके
गिनती के द्वारा जितनी दूर जाया जा सके वहां तक मातामह पितामह आदि के वंश श्रेणी की गालियों को प्राप्त कर एवं बनावटी कपट सा प्रकट करके कोलाहल के सहित मानो प्रेम कित कलह प्रकाशित करके दोनों को ही फटकारने लग गई। इस प्रकार बलराम एवं गोपाल नाम वाले दोनों भाई, जो कि मनोहर बाल्यावस्था से प्रायः समान ही थे, सब मनोहर क्रीड़ा को करते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वो गाली देने लगे क्यों? क्योंकि मम्मी को बोलने जा रहे हैं ना, तुम्हारा ये सब कार्यकलाप तुम्हारा पेरेंट्स को बोल देंगे। समझ में आ रहा है अच्युत कर्णेश्वर? हाँ, तो वो बोल देंगे तो गाली कौन देगा? गोपियां देगी या देंगे? इन दोनों गोपियां दे रहे हैं ना, इन दोनों दे रहे हैं। कृष्ण बलराम इन दोनों को दे रहे हैं, माँ बाप उठाकर, माँ बाप दादा दादी सबको उठाकर गाली। हाँ, वो तो ये लोग देगा, ये गोपियां लिखा है, गोपियां देने लग गई लिखा है, मतलब गोपियां। कलह प्रकाश ए रूपे बलराम और गोपाल गोपियां दे रही हैं, गोपियां दे रही हैं। ए रूपे बलराम फटकारने लग गई, देखिए लिखा हुआ है ना, दोनों को ही फटकारने लग गई। এই রূপে বলরাম ও গোপাল উভয়ই বাল্য বয়স ক্রমে প্রায় সমান বলিয়া রমণী ভাবে খেলা করিয়াছিলেন। মানে दे आर ऑफ हिज एज ओनली, ऐसे करके उन लोग से खेला किया। उभयई तर्जन करिते लागिलेन। गोपिया क्यों गाली देगा इनका? ये दोनों गाली देगा उन लोगों को, क्योंकि उन लोग जाकर कंप्लेन करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये यहाँ पे तो गोपी लिखा हुआ वो। এই সকল নারীরাই আবার পিতা মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া গণনের যতদূর পাওয়া যাইতে পারে এইরূপ মাতা यही सबको नारी का मतलब ये गोपियां ही तो हुआ ना। পিতা মহাদির বংশ শ্রেণীকে গালি उनके पिता দিয়া माता का पूरा वंश को गाली देने लगा। এবং মিথ্যা কপটতা প্রকটিত করিয়া কোলাহলের সহিত যেন প্রেমকৃত কলহ প্রকাশ করিয়াই উভয়কেই তর্জন করিতে লাগিলেন। হ্যাঁ, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। वही कृष्ण बलराम तो माँ बाप को गाली नहीं ना देंगे। अरे उन लोगों का। हाँ, एनीवेज, अगला अनुवाद। তারপর যশোদা ও রোহিণী দুই জননী এই বালকদ্বয় বৎস বা বাছা দুইটি কোথায় গিয়াছে এই বলিয়া কাতর চক্ষে নির্জন স্থানে স্বচ্ছন্দ ভাবে ব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। যে সকল ধাত্রীগণ ক্রোধে নিন্দা করিতেছিলেন তাহাদের আনন্দে বন্দনা করিলেও যে সকল জাঁতা ওই বালক যুগের কথা বলিতেছিলেন তাহাদের সহিত একসঙ্গে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া নিজেই সম্যক রূপে অন্বেষণ করিতে লাগিল। শঙ্খ এবং পদ্মের ন্যায় নিজ চিহ্ন দ্বারা যাহা হইতে গোপন ভাবে পলায়ন করিয়াছে এইরূপ চরণ চিহ্ন দ্বারা বিশেষ লক্ষণযুক্ত পথের নির্দেশ এই পথে দিয়া দুইজন গিয়াছেন। রাস্তা বল রহে এসে লাগ রहा है। এইরূপ কথোপকথন নিয়ে এবং কৌতুক কলহল জ্ঞানে উভয় জননী মহিলাগণের নিকটে গমন করিলেন। তর্জনী আঙ্গুলি চালনা করিয়া এমন প্রচ্ছন্ন ভাবে আসিলেন যে হঠাৎ যেন কেউ সেই আগমন জানিতে না পারে, ঠিক এইরূপ ভাবে আসিলেন এবং গুপ্তভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সেই সেই স্থানে হইতে আকস্মাৎ ওই বালকদ্বয়ের বাহুদ্বয় গ্রহণ করিলেন। চাণক পাকালিয়া তো কিন্তু সকল বালক সকল দিকে পলায়ন করিল। মহিলাগণের মধ্যে কেউ কেউ যে যেন আনুকূল্য এবং কেউ কেউ যেন প্রতিকূল্য হেতু ওই বালক যুগলের চাঞ্চল্য বলিয়া মাতৃদ্বয়ের সহিতে আগমন করিলেন। বালক দিগের অতি স্নেহপাত্রী ধাত্রীগণ বৎসদিগকে নিয়া তাহাদের নিকট আগমন করিলেন। হিন্দি। तदंतर यशोदा रोहिणी दोनों माताएं भी ये दोनों बेटा कहाँ चले गए हैं ऐसे कहकर कातर नेत्र युक्त होकर निर्जनता से उत्पन्न स्वच्छंदता पूर्वक गमन वाली होकर व्रजमंडल के मार्ग में जाने के लिए उद्यत हो गई तथा क्रोध से जिनको फटकारा ऐसी धाइयों के साथ एवं प्रेम से जिनकी वंदना की है ऐसी
तथा कृष्ण बलदेव कहाँ गए हैं इस बात को कहने वाली भातृपत्नियों भौजाइयों के साथ एक संग ही घर से निकलकर स्वयं ही अच्छी प्रकार ढूंढने लग गई। शंख एवं कमल के समान निज चिन्हों द्वारा जिनका गुप्त रखना दूर हो गया है, ऐसे चरण के चिन्हों द्वारा विशेष लक्षण युक्त मार्ग का आश्रय लेकर इस मार्ग से दोनों गए हैं। इस प्रकार के कथनोपकथन से एवं कौतुकमय कोलाहल जान करके ब्रज महिलाओं के पास गई और उस समय अपने आने को निषेध करने वाली तर्जनी अंगुली को सब गोपियाओं की ओर चलाकर, अर्थात हम दोनों के आने को कृष्ण बलदेव न जान सके, इस भाव से सब और अंगुली का इशारा करके गुप्त रूप से ही दोनों को देखकर उस स्थान से अकस्मात झटपट आकर इन दोनों की दोनों भुजाएं पकड़ ली। किंतु सारे बालक तो चारों ओर भाग गए। महिलाएं भी कोई कोई अनुकूलता की तरह एवं कोई कोई प्रतिकूलता की तरह उन दोनों भैयाओं की चंचलता का वर्णन करती हुई दोनों माताओं के साथ आ गई। बालकों की अत्यंत स्नेह भाजन धाइयां भी बछड़ों को लेकर उन्हीं के निकट आ गई। स्ट्रेट पढ़िए, साउंड अच्छा आता है। তারপর তদবধি প্রত্যেক গৃহ প্রাঙ্গণ এবং প্রত্যেক পথে উপস্থিত হইয়া বলরামের কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকে কার্য করিয়া সহচর বর্গের সহিত কোলাহল করিয়াছিলেন। তৎকালে একদা ব্রজেশ্বরী যখন নিজ পুত্রের স্বাভাবিক প্রগলভতা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন ব্রজেশ্বরীর আনন্দ বর্ধন করিতে ইচ্ছা করিয়া কিছু রমণী তদীয় সম্মান দেয় করিয়া অথচ যেন বিবাদ করিবে বলিয়া মহাকুলজাত পুত্রের এইরূপ কার্য অত্যন্ত অনুচিত, এইরূপ তিরস্কার এবং ওই তিরস্কারের যাহাতে সমাধান হয় এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি রূপ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত বিষয় স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। तदंतर उस समय से लेकर प्रत्येक आंगन में प्रत्येक गली में उपस्थित होकर बलदेव जी के छोटे भैया श्री कृष्ण कौतुक की रचना करके अपने सखाओं के सहित कोलाहल करने लग गए। उस समय किसी दिन जब ब्रजेश्वरी अपने पुत्र की स्वाभाविक प्रगल्भता उद्दंडता को देखने की इच्छा करती है, तब ब्रजेश्वरी के आनंद बढ़ाने की इच्छा करने वाली, उस विवाद सा करने वाली एवं कृष्णचंद्र जिनको माता के समान मान देते हैं, अतः श्री यशोदा की समान कक्षा वाली कुछ गोपियों ने महाकुलोत्पन्न पुत्र का ऐसा कार्य अत्यंत अनुचित है, इस प्रकार तिरस्कार एवं तिरस्कार का जिससे समाधान हो, इस प्रकार के उक्ति प्रयुक्ति रूप चिन्हों द्वारा चिन्हित विषय को पूर्ण रूपेण स्पष्ट कहा। সেই সভায় ব্রজেশ্বরীর শোভা যথা শ্রীমতী ব্রজেশ অধীশ্বরীর পুত্র নিয়া সুবর্ণময় আসনে উপবেশন করিলে ব্রজবধূগণ বিবিধ নিজ ভাব সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পীঠ শ্রেণীর উপরে বসিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সুধারূপ উৎসবপূর্ণ বাক্য রাশির আস্বাদন হেতু যশোদা তাহাদের এবং ব্রজবধূগণ যশোদাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এই রূপে অখিল সভায় সভাময়ী যশোদা হারলতার তুল্য শোভা পাইতে লাগিলেন। হিন্দি। तदंतर उस समय से लेकर उस सभा में श्री ब्रजेश्वरी की शोभा यथा श्रीमती ब्रज की अधीश्वरी यशोदा अपने पुत्र के सहित स्वर्णमय सिंहासन पर बैठी है। ब्रज की गोपियां भी अपनी अनेक प्रकार की भाव संपत्ति को ग्रहण करके आसनों की पंक्ति पर बैठी है। श्री कृष्ण के प्रेम सुधा रूप उत्सव पूर्ण वाक्यों के आस्वादन के कारण श्री यशोदा जी गोपियों को एवं गोपियां श्री यशोदा जी को संतुष्ट करने लग गई। इस प्रकार सारी सभा की शोभामयी श्री यशोदा जी हार लता की तरह किंबा ध्वजा की तरह शोभा पाने लगी। উত্তর প্রত্যুত্তর যথা অর্থাৎ ব্রজেশ্বরের প্রতি গোপীগণের উক্তি ও তাহাদের প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রত্যুক্তি যথা। গোপী, তোমার পুত্র বারংবার অন্যায় কার্য করে,
যশোদা, হে কুৎসিত শব্দকারিণী, তোমার পুত্র আমার কি বা করেছে? গোপী, ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়া বৎসাদিগকে মোচন করিয়া দেয়। যশোদা, সে তো তোমাদেরই সাহায্য করে। গোপী, অসময়ে বৎসমোচন অসুখের কারণ হয়। যশোদা, যদি কোনো কারণই না থাকে তাহলে কে কাহার কি করিয়া থাকে? গোপী, হে অধীশ্বরী, বিনা কারণেই করিয়া থাকে। যশোদা, হে কুপন স্বভাবে, তুমি কি কোনো অক্রোশ করো নাই? গোপী, অক্রোশ করিলে বরং তোমার এই পুত্র হাস্য করিয়া থাকে। যশোদা, গৃহে অন্য দ্রব্য না থাকিলেও একটু জল দিয়া উত্তর রূপ বশীভূত করিতে পারো। গোপী, গৃহে গৃহে চুরি করিয়া সেই চৌত্তা বস্ত্রকে রুচিপূর্বক ভোজন করে। সেই চৌর্যা বস্তুকে মানে চুরি করা বস্তুকে ঘর ঘর ঘুম ঘুমকে খাতে। যশোদা, অজ্ঞে এইরূপ ভান করা কি এ স্থলে উচিত? গোপী, চুরি করিবার যত কিছু উপায় আছে, তোমার এই বালক সেই সমস্ত উপায়ের গুরু। যশোদা, হে মিথ্যাবাদিনী, তুমি যে সকল কথা বলিলে এ সকল কথা সম্ভবপর নয়। গোপী, পীরের পর পীরি রাখিয়া তোমার পুত্র আরোহণের উপায় করিয়া থাকে। যশোদা, অয় সেই দুগ্ধাদি সকল বস্তু যাহাতে পিঠাদি দ্বারা পাইতে না পারে সেইরূপ করিয়া রাখিতে পারো না? হাত না যায় মানে উপর রাখো। গোপী, তোমার পুত্র দূর হইতে দুগ্ধাদির পাত্রে পাত্রে ছিদ্র করিয়া দেয়। যশোদা, এই পাত্রে যে দুগ্ধাদি আছে এই বুদ্ধি ইহার কিরূপ ঘটে? গোপী, অন্তরের বুদ্ধি অনুসারে অর্থাৎ অনুমান দ্বারা পুত্রটি এই বিষয়ে নিপুণ হইয়াছে। মানে এক্সপার্ট এনালিস্ট हो गया कौन में क्या क्या है। যশোদা, আমাদের দুইজনকে আমাকে ও কৃষ্ণকে যে রূপ বলিতেছ এই বালক কিন্তু সেই রূপ নয়। গোপী, এই বালক সকল প্রকার গোপন প্রণালী অবগত আছে। হরি বল। যশোদা, আয়ে তোমাদের গৃহ রূপ গুহা অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে কি এই বালক হইতে ভয়কে দূর করিতে পারে না? অর্থাৎ গুপ্ত গৃহে দ্রব্য লুকাইয়া রাখিতেই পারো, সুপাকে রাখো। গোপী, শরীর রূপ প্রদীপ প্রকাশ পাইলে এই কৃষ্ণের কাছে গৃহ গুহা अर्थात गुप्त स्थान बिथा है। शरीर में इतना वो मनी था ना भगवान का, वो उज्जवल हो जाता था तो सब हिडन प्लेस सब दिख जाता था। যশোদা, কুমকুম আদি দ্বারা শরীর অনুলিপ্ত হইয়াছে, তুমি নিকট দর্শন করো, অর্থাৎ এই অনুলিপ্ত তনুই প্রদীপের কার্য করে। গোপী, রত্ন রাশির তেজে তোমার পুত্র অন্ধকার গণনা করে না। যশোদা, অলঙ্কার রোহিত হইয়া আর কোন বালক থাকিতে পারে? মানে কি অলঙ্কার भी नहीं पहना क्या बच्चे को? গোপী, যদিও এই বালক বানরকেও বলপূর্বক ভোজন করাইয়া থাকে। যশোদা, আয়ে বানর কি নবনী আদি কিঞ্চিত মাত্র ভোজন করিতে সমর্থ হয়? ইহা কি তোমার মানিয়া থাকো? মানে बंदर भी मक्खन खाता है क्या? গোপী, বানর ভোজন করিতে অশক্ত হইলে পাত্র ভাঙ্গিয়া দেয় অথবা বানরের উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এক কথা বলে এবং গমনের সময় বালিকাদের রোদন করায়। যশোদা, আমরা তোমাদের কথা বিশ্বাস করি না, প্রধান শ্রীগণকে জিজ্ঞাসা করিব, जो लीडर है उनको पूछेंगे मैं। গোপী, বালকদের গৃহে প্রস্রাব করায়। হরে কৃষ্ণ। যশোদা, আয় না না, বোধ হয় ভালো করিয়া দেখো না, সে প্রস্রাব নয়, টয়লেট নেই, ও তৈলাদি লিপ্ত স্থানে চূর্ণ পতিত হইয়াছে। अरे कृष्ण, वो यूरिन नहीं है, वो তৈলাদি লিপ্ত স্থানে চূর্ণ পতিত হইয়াছে। গোপী, তোমার অগ্রে এই বালকটি যেন ধীর স্থির হইয়া রহিয়াছে।
যশোদা, তোমাদের এই বাক্য সকল आश्चर्यजनक हो जाए। हिंदी हिंदी दो जन हो जाइए, आप जशोदा हो जाइए और कहा गया निर्मला लिम्बरी माता जी। नहीं प्रभु जी, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी। यशोदा आप बन जाइए, ये प्रभु जी मेरे दूसरी चीज बन अरे जाएंगे। मेरा बंगाली कैसे पढ़ेंगे, कोई हिंदी तो पढ़िए। भारती माता जी पढ़ लेंगी। ओके, भारती माता जी। गोपी बोलिए, माँ जशोदा बोलिए। ये क्या आवाज आ रहा है, तो कौवा का आवाज क्यों आ रहा है? हरे कृष्ण। वृंदावन में कौवा भी है। अच्छा बोलिए, उत्तर बोलिए बोलिए। उत्तर प्रत्युत्तर जथा अर्थात ब्रजेश्वरी के प्रति गोपियों की उक्ति एवं गोपियों के प्रति श्री ब्रजेश्वरी की प्रतिउक्ति। जथा गोपी बोली, गोपी हे यशोदे, भारती माता जी तुम्हारे बालों पर अन्याय करता है। प्रॉब्लम है थोड़ा। बोलिए यशोदा जी बोलिए। हम गोपी है ना। हे अच्छा। यशोदा, तुम्हारा लाला बारंबार अन्याय करता है। श्री यशोदा, अच्छा अब आप बोलिए। हे बुरे शब्दों को बोलने वाली, हमारे लाला ने क्या अन्याय किया? घूम फिर के चक्कर लगाकर हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। इस कार्य में तुम्हारी सहायता ही तो करता है, तुमको भी तो बछड़े खोलने पड़ते हैं। असमय में बछड़ों को छोड़ना दुख का कारण बन जाता है। यदि कोई कारण न हो तो कौन किसका क्या करे? हे स्वामिनी, यह तो बिना कारण ही उपद्र करता है। हे कोप करने के स्वभाव वाली, तू फटकारती क्यों नहीं? फटकारने पर तो यह तुम्हारा लाला हंस जाता है, अर्थात इसकी मधुर हंसी पर हम विमुख हो जाते हैं। सीधा सीधा पढ़िए, साउंड ठीक नहीं आ रहा दोनों का। सीधा सीधा पढ़िए, स्ट्रेट, टेढ़ा नौके नहीं, सीधा। अतः फटकार कर नहीं पाते। घर में और वस्तु न होने पर जल मात्र देकर ही इसको अच्छी तरह अपने वश में कर लो। यहाँ दी गई वस्तु को कब देते हैं? यह दी हुई वस्तु को कब देते हैं? यह तो घर घर में ही चुराई हुई वस्तु को ही चुरा पूर्वक खाता है। रुचिपूर्वक। अच्छा, रुचि पूर्वक खाता है। हे मूर्ख, इतनी छोटी अवस्था में ऐसी प्रतीति कैसे उचित है? अर्थात इतना छोटा बालक चोरी कैसे कर सकता है? चोरी करने के जितने उपाय हैं, उन सब उपायों में यह तुम्हारा लाला पूरा गुरु है। हे मिथ्यावादिनी, तुम जो कुछ कह रही है यह सब कार्य होना संभव नहीं। तुम्हारा लाला पीड़े के ऊपर उखल आदि रखकर चढ़ने के उपाय के रचना कर लेता है। अरे देख, वे दुग्ध आदि सब वस्तु जिस प्रकार उसको पीढ़ा आदि द्वारा प्राप्त न हो सके, ऐसा उपाय कर। तुम्हारा लाला दुग्ध आदि के पात्र में दूर से ही छिद्र कर देता है। इस पात्र में यह दुग्ध आदि है, यह बुद्धि इसके किस प्रकार आई? भीतरी बुद्धि के अनुसार अर्थात अनुमान द्वारा वस्तु पहचानने में तो वह तुम्हारा पुत्र बड़ा चतुर है। अरे तू जैसे कहती है उस प्रकार के गुणों से युक्त यह बालक कहाँ है? यह बालक सब प्रकार से गुप्त करने में रीति को जानता है। क्योंकि तुम्हारी घर रूपी गुफा इस बालक से भय को दूर नहीं करती। अर्थात अंधकार में गुप्त घर में दूध दही को दुबका के धर दिया कर, जिससे चुराने का भय ही न रहेगा। जिसके शरीर में दीपक के समान प्रकाश कर देता है, ऐसे कृष्ण के प्रति अंधकार में घर की गुफा व्यर्थ है। अरे देख तो सही, यह कृष्ण पास ही तो है। इसका शरीर कुमकुम आदि द्वारा लिपा पुता है, अतः दीपक का कार्य कैसे करेगा? मणि गणों के तेज से तुम्हारा लाला अंधकार को कुछ नहीं गिनता। अरे तो अलंकार रहित कौन सा बालक रह सकता है? अरे मैया, तेरे लाले के और भी तो कौतुक सुन। यह सब खाए तो यह आप खाए
तोहू से बंदर को भी जबरदस्ती खिला देता है। अरे गोपी, इस बंदर को माखन आदि खाने को कितना समर्थ समझती हो? यह तो माखन खाने में असमर्थ है। बंदर जब खाने में असमर्थ हो जाता है तब दही दूध के पात्र को फोड़ देता है अथवा उन पात्रों को बंदर के झूठे बताता है। चलते समय छोटी छोटी छोरियों को रुला देता है। मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं, अतः बूढ़ी बड़ी श्रेष्ठ गोपियों को पूछूंगी। अरे देखो मैया, यह हमारे घर में बालकों को मुता देता है। अरे नहीं, देख तो सही, यह मूत्र नहीं है, अपितु तेल आदि से लिपे हुए स्थान में चून गिर गया है। तुम्हारे आगे ही है तुम्हारा लाला धीरे गंभीर स्थिर इस तरह मूर्ति बनकर खड़ा है। अरे गोपी, तेरी यह वाक्यों की पूर्ति आश्चर्यजनक है। अगला अनुवाद। তবুও তাহাদের বাক্যে ব্রজেশ্বরীর বিশ্বাস না হওয়াতে পুনর্বার যেন প্রতীতি জন্মাইয়া বলিলে লাগিলেন, এ সকল আশ্চর্য জ্ঞান করিও না। হিন্দি। गोपियों के उलाहने से श्री यशोदा जी को जब विश्वास नहीं हुआ, तब दोबारा विश्वास सा प्राप्त कराती हुई गोपियां बोली, अरे मैया, तेरा लाला के इन पूर्वोक्त माखन चोरी आदि चरित्रों में आश्चर्य नहीं करना। কারণ অতিশয় গুপ্ত ইন্দ্রিয় শক্তিগণ নেত্রাদি গোলকের মধ্যে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে হইতে তোমার পুত্র চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। অতএব নরহরি শ্রীকৃষ্ণের কোন বিষয় না আশ্চর্যজনক। কোন বিষয় না আশ্চর্যজনক? बोलिए। कारण यह है कि अत्यंत गुप्त इंद्रियों का समूह नेत्र आदि गोलकों के मध्य में गुप्त रूप से रहता है। उन इंद्रियों के बीच में से भी तुम्हारा पुत्र सबके चित्त को चुरा लेता है। अतः उस पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अपहरण करने योग्य कौन सी वस्तु नहीं है। अर्थात प्रेमी भक्तों के तन मन धन आदि सब वस्तुएं हर लेने के कारण ही तो उसका नाम हरि है। তখন এই রূপে বড় বনিনী রমণীগণ আক্রোশের ভঙ্গি দেখাইয়া নানাবিধ কথা বলিতে লাগিলেন। তাহাদের বর্ণনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া চঞ্চল চক্ষে নেত্রযুগল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ মুখপদ্ম সহসা ভাবান্তর হেতু অন্য বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া যশোদা যখন হাস্য করেন, তাহার পশ্চাৎ সেই সমস্ত নারীগণ হাসিয়া যেন অভিশাপ দিয়াই বলিলেন, যদিও আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে সাধু করিতে যাইয়া কথা কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই সত্য, সেরূপ আপনার গৃহেতেই এই কৃষ্ণের সাধু আচরণ যেন সংঘটিত হয়। যশোদা হাসিয়া বলিলেন, ভালো ভালো, তখনই তোমাদের ভদ্রতা অনুভব করিব। বাস্তবিক কিন্তু তোমরা তাহার কোমল ভাব বাস্তবিক কিন্তু তাহার কোমল ভাব অবিকল থাকিলে পুনঃ পুনঃ এই বালক আমাদের গৃহে আগমন করিবে, এইরূপ বিচার করাইয়াই ওই সকল রমণী পূর্বোক্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। हिंदी। इस प्रकार मिथ्यापवाद रूप आक्रोशन किसी चेष्टा वाली गुणवती गोपियों के द्वारा कहे गए अपने माखन चोरी के चरित्र को सुनकर चंचल दृष्टि से अपने कानों को छूकर श्री कृष्ण का मुख कमल भावांतर के कारण झटपट दूसरे विलक्षण वर्ण का हो गया। उसको देखकर हंसती हुई श्री यशोदा जी के प्रति अभिशाप सा देती हुई एवं हंसती हुई उन गोपियों ने कहा कि यदि हम सब तुम्हारे पुत्र के साधु चरित्र के विषय में कृतार्थता को प्राप्त न कर सकी हो,
तो इसकी साधुता तुम्हारे भवन में भी शीघ्र ही आ पड़ेगी। अर्थात यह माखन चोरी करता है कि नहीं, इसका परिचय तुम्हारे घर पर तुमको स्वयं मिल जाएगा। তারপর মধুকণ্ঠের এইরূপ শেষ বাক্য যথা। एक लड़ाई बाकी है। हम्म। हंसती हुई श्री यशोदा जी बोली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम्हारी साधुता का तभी अनुभव करूंगी। अर्थात गोपियों ने कृष्ण के विषय में जो कुछ कहा था सो ठीक ही निकला। वास्तविक रहस्य तो यह है कि श्री यशोदा जी की कोमलता को देखकर तथा यह श्री कृष्ण बारंबार हमारे घर को आया करेंगे, ऐसा विचार कर ही ये गोपियां उल्हाना देना आदि लीलाओं का आचरण करती है। বাস্তবে কিন্তু তাহার কোমল ভাব অবিকল থাকিলে পুনঃ পুনঃ এই বালক আমাদের গৃহে আগমন করিবে। अंदर अंदर কিন্তু লোক চাতে দেখি কৃষ্ণ আয় উন লোকে ঘর पे। তারপর মধুকণ্ঠের এইরূপ শেষ বাক্য যথা, হে ব্রজেশ্বর, তোমার বালকের চরিত্র অপূর্ব। কোথাও সেই তৃণাবর্ত অসুরকে দলয়ন করা, আবার কোথাও বা জননীর নিকটে ভয় শঙ্কা করিয়া তাহার ভাবনা করা। এই প্রকারে পূর্ব মতোই শ্রীকৃষ্ণের সেই দিবস জাত লীলাময় উৎসব যেমন সাক্ষাৎ হইলে সকল লোক ব্রজরাজকে অগ্রে করিয়া তত্ত্ব বিষয়ে হৃদয়ে একাগ্রতা ধারণ পূর্বক নিজ নিজ গৃহপথে প্রস্থান করিলেন। হিন্দি। हाँ बोलिए प्रभु, बोलून। अब मधुकंठ का उस दिन की कथा की समाप्ति का वचन यह है कि हे ब्रजेश्वर, आपके बालक का बालकपन का चरित्र अति अद्भुत है, अपूर्व है, विषम अलंकार संयुक्त है। देखो, उस भयंकर तृणावर्त दैत्य का दलन रूपी कार्य कहाँ और अपनी माता के आगे भय की भावना दिखाना कहाँ। अर्थात यह दोनों ही बातें आश्चर्यजनक है। हरे कृष्ण बाबू, हरि बोल। অ্যাকচুয়ালি কি যে যার ঘরে ভগবানের প্রসাদ নেই তার ঘরকে পুরো তছনছ করে দেয়। মানে আলটিমেট এতক্ষণ যা মানে কথোপকথন হলো সেখানে ক্লিয়ার হলো যে যার ঘরে ভগবানকে প্রসাদ সহজে পাওয়া যায় না বা থাকে না বা প্রস্তুত করে রাখা হয় না ভগবানের ঘরে ভগবানের জন্য, তার ঘর উনি তছনছ করে দেয়। हरे कृष्ण प्रभु। अरे बोल, खाना पीना रहना चाहिए घर में, नहीं तो भगवान उलट पुलट कर देगा। इति श्री गोपाल चंपू काव्ये बाल्यलीला शौर्य अर्थात चौर्य विषये सुरत्व नामक सप्तम पुराण संपूर्ण। एक पैराग्राफ रह गया ना, मैं बोल दिया था वो, मैं पढ़ लिया था। पढ़ लिए थे आपने। इस प्रकार उस दिन के कथा प्रसंग में पहले की भांति श्री कृष्ण के लीला महोत्सव के साक्षात की तरह उपस्थित होने पर सभी ब्रजवासी जन श्री ब्रजराज को आगे करके कथा में सुने हुए उस प्रसंग में एकाकार होकर जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने घर के प्रति जाने वाले मार्ग को चल दिए। इति श्री वनमाली दास शास्त्री विरचित श्री कृष्ण नंदनी नामनी भाषा टीका सहित श्री गोपाल चंपू काव्य बाल लीला शौर्य वर्णनम नाम सप्तम पूर्णम संपूर्णम। यस महाराज, काउंट कर दीजिए। श्री गोपाल चंपू की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद।